आज का ये बाबरकत और रूह परवर प्रोग्राम अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस बमौका ज़ियारत हरमैन शरीफैन मेरे तमाम भाइयों ने इस महफिल पाक को बड़ी मेहनत व मशक्कत के बाद सजाया है। तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना यहाँ पर हाजिर हैं। अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। आज से कबल आप सब ने प्रोग्राम में मुझे अलग लिबास और अलग अंदाज में देखा होगा, मगर चंद दिनों पहले उम्रे के सफर से वापसी हुई है मेरे उस्ताद करीम, जिनकी दुआओं ने आज मुझे यहां तक पहुंचाया है और जिन्होंने नूरानी तालीम और तामीरे अदब से मेरे सफर को शुरू कराया और बचपन से मुझे वो इश्क़ रिसालत की घुट्टी पिलाई कि आज मैं मिंबर से खड़ा होके बबांगे दोहल ये ऐलान करता हूं कि खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे उस्ताद मोहतरम ने आज मुझे ये जुब्बा, साफा और करम वालाए करम औलादे अली सुभान अल्लाह हजरत अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया के मुक़द्दस हाथों से सुभान अल्लाह ये जुब्बा मेरे सर पे, ये अमामा शरीफ जो सर पे है और जुब्बा जो मैंने पहन रखा है, बस आज से कुछ मुझे ऐसा महसूस होता है कि नए सफर का आगाज हो रहा है। सुभान अल्लाह। और हमारे वो मुक़द्दस उलमा जो मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा हैं, बिलखुसूस हजरत अल्लामा मुफ्ती शाहिद अली साहब क़िबला, मेरे सीनियर मौलाना आरिफ साहब और ये तमाम हजरात उलमाए किराम जिनके लिए मैं रोज कहता हूं, आज फिर कह दूं, कैसे कैसे ये मुसलमान नजर आते हैं, मैले कपड़ों में भी जीशान नजर आते हैं और तुम अमीरी में भी फकीरों की तरह लगते हो, ये चटाई पे भी सुल्तान नजर आते हैं। तुम अमीरी में भी फकीरों की तरह लगते हो, ये चटाई पे भी सुल्तान नजर आते हैं। वजह यह है 10 साल तक मदरसों की चहार दीवारी में रख के हमें एक ही सबक पढ़ाया जाता है, बेटा तनख्वाह अच्छी न मिले सब्र कर लेना, खाना अच्छा न मिले बर्दाश्त कर लेना, उम्दा गाड़ियां ना हो सब्र कर लेना, बहुत ज्यादा जमीन जायदाद प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस ना हो सब बर्दाश्त कर लेना, मगर बात जब अजमते रिसालत की आ जाए तो ये कह के निकलना कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा, नबी का चाहो चलाल देंगे। और 10 साल तक हमें मदरसों में रख के यही मिजाज दिया जाता है और अल्लाह करे इसी मिजाज के साथ हम मौत के आगोश में भी पहुंचे। ये जमाने की रंगीनियां, ये उम्दा लाइटें और ये जदीद आलात और मशीनों से आरास्ता आज का ये दौर, सारी तरक्कियां एक तरफ, मगर हमारा मिजाज जो रहेगा वो मिजाजे रजा के साथ होगा। करूं मदहे अहले दोवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। इस मिंबरे रसूल से गुफ्तगू जब भी की जाएगी तो किसी दुनियादार के लिए नहीं, सिर्फ जनाबे अहमद मुख्तार के लिए की जाएगी, इसलिए कि किसी का
कहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। ये इस मिजाज के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अहले बैते अतहार, सहाबे कराम, अशरे मुबशरा, खुलफाए राशिदीन और बुजुर्गान दीन की मोहब्बत में मरने और जीने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बात मेरी याद रखें कि बड़ी हिकमत के साथ आज आपके सीनों से इश्क रिसालत को निकालने की तैयारियां चल रही हैं। अल्लाह। इसी भारत की जमीन पर, और छोटे से भारत नहीं, बहुत बड़े भारत पर अंग्रेजों ने जब हुकूमत चलानी शुरू की तो हमारे नौजवानों के सीनों में गोलियां भी उतारी। दिल्ली से लेकर लाहौर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर उलमाए किराम की लाशों को लटकाया न हो। कोई ऐसी मस्जिद, कोई ऐसा मदरसा, कोई ऐसी खानकाह नहीं थी जिसे उन्होंने नुकसान न पहुंचाया हो। मगर फिर भी मुस्तफा के दीवाने अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए जालिमों जाबिर हुक्मरानों से टकराकर सीना सिपर रहे। तो अंग्रेजों ने पूछा था, चंद मौलवी नुमा इंसानों को खरीदा और खरीदने के बाद उन्होंने पूछा था, एक बात बताओ, हमने इन्हें मारा, ये कमजोर न हुए, हमने इनके घरों से शोले उठते हुए देखे मगर ये कमजोर न हुए, हमने इनकी औरतों के सुहाग को उजड़ते हुए देखा मगर ये कमजोर न हुए, बच्चों को यतीम होता हुआ देखा मगर ये कमजोर न हुए, मस्जिदों के मीनार को मुनहदिम कर दिया फिर भी ये कमजोर न हुए। आखिर तुम बताओ तो सरकारी पैसे पर अपने जमीर, अपने खमीर, अपने ईमान, अपने अकीदे का सौदा करने वालों, बताओ इन्हें कमजोर कैसे किया जा सकता है। तो कहा था नाम नेहाद मौलवियों ने कि ये कौम गोली बम बारूद से हटने डरने वाली नहीं है, इस कौम को मारने का तरीका एक है, इसके सीने से मोहम्मद अरबी की मोहब्बत को निकाल दिया जाए, इसके मुस्तफा को निकाल दिया जाए, ये कौम खुद ब खुद मर जाएगी, ऑटोमेटिक ये कौम मर जाएगी। और क्या आज वो हालात हमारे सामने नहीं है? ईमानदारी से बताइएगा, आज 99% घरों में माँ बाप क्या इस बात के लिए मातम नहीं कर रहे? मेरा बेटा गद्दार है, मेरा बेटा नालायक है, मेरे बेटे को किसी ने ताबीज पिला दिया, मेरे बेटे को बहू लेके चली गई, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। 2 घंटे की तकरीर सुनने से बेहतर है मेरी एक बात सुन लीजिए, अगर बचपन में आपने अपने बच्चों को अल्लाह और रसूल का वफादार बना दिया होता, खुदा की कसम बेटा मर जाता मगर माँ बाप का गद्दार नहीं हो सकता था, किसी कीमत पर नहीं हो सकता था। सोचो जरा, मुल्क के चेचेनिया बोस्निया की तारीख निगाहों के सामने रखें, जब दुश्मनों ने सड़कों शाहराहों पर खड़े होकर बानिए इस्लाम को गालियां देनी शुरू की, नौजवान तो नौजवान, जवान तो जवान, 70 साल 80 साल का बूढ़ा भी टूटी लाठी लेकर अपने घरों से बाहर निकल पड़ा और उसने कहा था कि सब बर्दाश्त कर सकते हैं मगर बानी इस्लाम के खिलाफ जुबान दराजी करने वालों को माफ नहीं किया जा सकता है। निकल पड़े और तारीख ये बताती है कि औरतों ने अपने घरों पे बोतल, शीशी और पत्थर, ईंट के टुकड़े रखे थे कि अगर इस रास्ते से मुस्तफा का गद्दार गुजरेगा, दुश्मन मुस्तफा गुजरेगा तो हम भी बराबर का मुकाबला करेंगे। हजरात गौर कीजिएगा, जब उन्होंने शाहराहों पर बानिए इस्लाम के खिलाफ जुबानें खोलनी शुरू की, बूढ़ा भी निकल पड़ा, जवान भी निकल पड़ा, अधेड़ भी निकल पड़ा, बिस्तर पे लेटने वाला भी निकल पड़ा, औरतें भी अपने छतों से तैयारी करने लगी। तो दुश्मनों ने कहा था नाना वापस भाग चलो, अभी इनके सीनों में इसके मुस्तफा की चिंगारियां जल रही हैं, अभी इनसे मुकाबला करना मुमकिन नहीं है, वापस चलो। हजरात वापस
वापस चले गए। जब जवान भी निकला, जब ज़ईफ़ भी निकला, जब औरतों ने भी मुकाबला किया, जब हमारे बच्चों ने, कमसिन बच्चों ने भी अपने हाथ में छोटी छोटी लाठी और डंडों के साथ जब दुश्मनों का मुकाबला किया, दुश्मन भागने पे मजबूर हो गया। मगर 10 साल का वक्फा गुजरा था, 10 साल का अरसा गुजरा। आज भी हर 10 साल पर ईसाईयत तुम्हारे ईमान को मापने और जांचने के लिए कोई एक ऐसा काम करती है। जरा देखें मुसलमान अपने पैगंबर के ताल्लुक से जाग रहा है या नहीं जाग रहा है, इसके सीनों में इश्क रसालत मौजूद है या नहीं मौजूद है। यही वजह है, सुनो, कल तक तुम्हारे चेहरों पर दाढ़ियां होती थी तो लोग उसकी ताजीम किया करते थे, मगर ईसाइयों ने एक मंसूबा बंद साजिश की कि मुसलमानों के पैगंबर की रूह को तकलीफ कैसे पहुंचाई जाए, इन मुसलमानों में बेहयाई कैसे आम की जाए, इन मुसलमानों से सुन्नते मुस्तफा का मजाक कैसे उड़ाया जाए। उन्होंने दाढ़ी में कट लगाना शुरू कर दिया, कहीं थोड़ी सी दाढ़ी, कहीं बगल की दाढ़ी, कहीं इधर कहीं उधर से काट के हजरात काम शुरू किया था अमेरिका की जमीन से। आज अमल कर रहा है अपने आप को गुलाम मुस्तफा कहलाने वाला मुसलमान। ईमानदारी से बताइए, क्या आपके गांव में बेशतर ऐसे नौजवान नहीं मिलेंगे जिन्होंने स्टाइलिश दाढ़ी मुस्तफा जाने रहमत की रूह को तकलीफ पहुंचा के नहीं रखी है उन्होंने। ईमानदारी से बताना, जलसों में फर्जी और खोखले नारे लगाने वालों की गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। यार, अगर गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है तो क्या चेहरे पर शरीयत के एतबार से दाढ़ी कबूल नहीं है? अगर गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है तो क्या 5 वक्त की नमाज कबूल नहीं हो सकती? अगर गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है तो क्या झूठ से तौबा नहीं किया जा सकता है? गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है तो जहेज के नाम पर किसी गरीब बाप की गरीब बेटी की कमर तोड़ देने वालों, क्या बगैर जहेज के शादियां नहीं की जा सकती हैं? ईमानदारी से बताना, अगर गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है तो क्या गीबत, तोहमत, शर, फसाद, दजल, फरेब, क्या इन चीजों से तौबा नहीं की जा सकती है? सुनो, अपनी तारीख जरा निगाहों के सामने रखो। हजरात, तारीख बताती है माओ ने कुरान की तिलावत की थी तो 8 साल का बच्चा भी मैदाने कारजार में निकलकर मुस्तफा के बागियों और मुस्तफा के दुश्मनों के खिलाफ सीना सिपर हो रहा था। हजरात, दुश्मन भागने पे मजबूर हो गए। किस किस का मुकाबला किया जाता? बच्चों का कसीर तादाद में थे, जवानों का जो कसीर तादाद में मौजूद थे, बूढ़ों का जवाब नहीं था, औरतें भी तैयार थी, वापस निकल गए। 10 साल के बाद फिर से वही टोली उन्हीं शाहराहों पर आई। अपने अपने बारे में जरा दिल पे हाथ रख करके सोचिएगा, आज के 40 साल के पहले की तारीख। आपके पास क्या इतने अच्छे कपड़े मौजूद थे? आपका जवाब होगा नहीं। अगर किसी का कपड़ा फट जाता था तो सिल के सुई धागे से तब पहनता था। सोचो, अल्लाह ने अपने महबूबीन के सदके तुम्हें क्या नहीं अता कर दिए कि मुसलमान अपनी औकात भूल गया और ये 1800 का फटा हुआ जींस पहन के घूमने लगा। ईमानदारी से बताइएगा, कल तक तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, उल्टे सीधे बाल कटाए जाते थे। आज 500 रुपए देकर गधों की तरह बाल कटा के क्या नहीं घूमा जा रहा है? सोचो, कल तक तुम्हारे दरवाजे पर, तुम्हारे घर के अंदर एक टाइम का राशन होता था, दूसरे टाइम के बारे में पता नहीं होता था, मगर 8-8 कुंटल अपनी कोठियों में रखने वालों, ईमानदारी से बताना, क्या आपने सजदे शुक्र अदा किया है? क्या आपने मुस्तफा से गुलामी का हक अदा किया है? वही हालात जो कल चेचेनिया में थे वही आपके साथ भी हैं। जब तुम अपने घरों में मुस्तफा की मिलाद सजाया करते थे, जब तुम्हारे दरवाजों पर जिक्र मुस्तफा की महफिलें कायम होती थी, तब इस जमीन पर अल्लाह ने रहमतों के दहाने खोल दिए। लो मेरे महबूब के गुलामों, अब तुम्हारे पास कपड़े 1 नहीं 10 होंगे, गाड़ी 1 नहीं 3 होगी, टूटी साइकिल से चलने वालों अब तुम्हें बोलेरो, स्कॉर्पियो, इंडिवर और फॉर्च्यूनर अता किया जा रहा है। क्या एक जर्रा भी बगैर रब की मर्जी के हिल सकता है? आपका जवाब होगा नहीं। तो सुनो,
इसी जमीन पर चेचनिया की तारीख जरा सुनिए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। 10 साल के बाद फिर से ईसाइयों की एक टोली उन्हीं शाहराहों पर आकर खड़ी हुई। उन्होंने पैगंबरे इस्लाम की शान में गुस्ताखियां करनी शुरू कर दी, पैगंबरे इस्लाम को बुरा कहना शुरू कर दिया। बस 10 साल में फर्क इतना आया कि जब उन्होंने 10 साल पहले मुस्तफा के बागियों के खिलाफ टूटी लाठियां उठाई थी, उन्होंने अज़्म शब्बीरी के साथ शाहराहों पर आकर दुश्मनों का मुकाबला किया था। मगर 10 साल में इतनी चेंजिंग आ गई उनके अंदर, जैसे आज हमारे अंदर चेंजिंग आ रही है ना, ठीक वही हालात थे। 10 साल के बाद जब शाहराहों पर, सड़कों पर, गलियों में, कूचों में जब पैगंबर इस्लाम के खिलाफ ज़बान दराजियां की जाने लगी, तो लोगों ने कहा था, बड़े बूढ़ों ने कहा था, देखिए देखिए हालात ठीक नहीं है साहब, हम सेकुलर लोग हैं, अपने अपने दरवाजों को बंद कर लिया जाए, अपने अपने जंगले, खिड़की और विंडोज को बंद कर लिया जाए। बच्चों ने पूछा था, 10 साल पहले मुकाबला किया जा रहा था, आज दरवाजे बंद क्यों किए जा रहे हैं? तो कहा था उन्होंने, साहब 10 साल पहले हमारे हाथों में कटोरा था, आज हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हैं, आज हमारी कई कई गाड़ियां सड़कों पे दौड़ रही है। सुनो, अगर हम चले गए मुकाबला करने, मार दिए जाएंगे, हमारी एजेंसी का क्या होगा, हमारी कंपनी का क्या होगा, हमारी बिल्डिंगों का क्या होगा, हमारे खेत और खलियान का क्या होगा, हमारी जायदाद का क्या होगा? दरवाजे बंद किए, बुजुर्गों ने दरवाजे बंद कर लिए, जवानों ने दरवाजे बंद कर लिए, तो औरतों के पास हिम्मत ही कितनी होती है, उन्होंने भी छत से नीचे उतर के अपने शौहर, अपने बच्चों के साथ बैठ के ऐलान किया था कि ठीक है, कोई बात नहीं, गाली दे रहे हैं, निपटने वाले लोग निपटते रहेंगे। मगर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो ईसाइयों के सबसे बड़े पादरी ने चीख चीख के उस शाहराह पे कहा था, सुनो, अब इनके दरवाजों को तोड़ दिया जाए, इनकी आबरूओं को लूट लिया जाए, इनकी इबादतगाहों को जला दिया जाए। लोगों ने पूछा क्यों? तो कहा कि जो कौम अपने पैगंबर के खिलाफ उठने वाली आवाज पे मुत्तहिद न हो सके, समझ लो वो कौम मुर्दा हो गई है, समझ लो उस कौम को जीने का कोई हक हासिल नहीं है। और तारीख चेचनिया बताती है कि सुरमा लगाने के लिए भी मुसलमान वहां मिलता नहीं था, सफे हस्ती से नामो निशान को मिटा दिया गया। हजरात, जरा तारीख अपने निगाहों के सामने रखें। आपने करबला भी सुना है, आपने बद्र भी सुना, आपने ओहद भी सुना है, खंदक भी आपने सुना है, तमाम इस्लामी जंगों के बारे में आपने सुना है। मगर सुनो, ये अज़मत वालिदैन के ताल्लुक से ये प्रोग्राम है और मुझे उसी पर गुफ्तगू करनी है। क्या, कौन सी तालीम दी है आपने अपने बच्चों के लिए? रोना रोने वालों, कौन सी तालीम आपने बच्चों को दी है कि तुम्हारा बेटा गद्दार, तुम्हारा बेटा बेवफा, तुम्हारा बेटा तावीज़ पी के किसी और का हो गया? सुनो, ईमानदारी से अरबा फारूकी आज इस मिंबर रसूल से ऐलान करता है, सामने बैठने वाली इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, जिंदगी भर आंसू बहाने वाली मेरी बेटियों, कान खोल करके सुनो, मैं दावे से कह सकता हूँ, आज भी अगर तुम कुरान की तिलावत करना शुरू कर दो, आज भी अगर नमाजों की पाबंदी शुरू कर दो, तो ये दावा है मेरा कि गौसे आजम तो न पैदा होगा, मगर तुम्हारी कोख से गुलामाने गौसे आजम आज भी पैदा होंगे। गरीब नवाज तो पैदा न होंगे, मगर गुलामाने गरीब नवाज आज भी पैदा हो सकते हैं। हजरात, ये मैं दूर की बात नहीं, आइए मैं मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम के ताल्लुक से, इसके रसालत के ताल्लुक से अपने बच्चों को कौन सा जज्बा अता करना चाहिए, जरा तारीख की रोशनी में मुलाहिजा कीजिए। मुस्तफा जाने रहमत के आशिकों ने आवाज दी थी, अर्रहील अर्रहील, आओ निकलो ए मुसलमानों, ए पैगंबर इस्लाम के मानने वालों, अपने अपने घरों से बाहर निकलो। हर शख्स पूछ रहा था क्या हो गया? सहाबा ने अर्ज किया था, सहाबा ने कहा था कुफ्र इस्लाम की ईंट से ईंट बजा देना चाहता है। कहा फिर क्या होगा? कहा जिसके पास जो असासा है लेकर बारगाहे मुस्तफा में हाजिर हो जाए। हजरात, जरा अपने बच्चों की तरबियत पर नजर रखें। कौन इतना आपका चहेता हो गया साहब? कैंसर का मरीज बिस्तरे मर्ग पे एड़ियां रगड़ रहा हो, मेडिकल कॉलेज में जाइए, क्या इलाज सस्ता है?
दवाएं सस्ती हैं, आपका जवाब होगा नहीं। इंजेक्शन सस्ता है, आपका जवाब होगा नहीं। तन छुपाने के लिए कपड़ा खरीदने बाजार में जाइए, ईमानदारी से बताना क्या कपड़ा महंगा हुआ है या सस्ता? आपका जवाब होगा महंगा। बताओ, 2 वक्त की भूख मिटाने के लिए मार्केट में जाते हो आटा खरीदने, आटा सस्ता हुआ है कि महंगा हुआ है? आपका जवाब होगा नहीं हजरत, महंगा हुआ है। अपने बच्चों को तालीम के लिए स्कूल और कॉलेज में, मदरसे में लेके जाइए, उनसे पूछिए कि हजरत एडमिशन फीस कितना? 300 रुपए। कॉलेज में जाइए, एडमिशन फीस कितनी? 2000 रुपए। तालीम महंगी हो गई, पेंसिल महंगा हो गया, कलम महंगा हो गया, किताब कॉपी महंगी हो गई, दवा महंगी हो गई, इंजेक्शन महंगा हो गया, कपड़ा महंगा हो गया, खाने पीने की चीजें महंगी हो गई। अगर दुनिया में कुछ सस्ता हुआ है तो क्या सस्ता हुआ है? सिम कार्ड सस्ता हुआ है। सही है, बेशक। सोचिएगा मेरी बात को, सिम कार्ड सस्ता हुआ। जमीन का सीना चीरकर गर्म और सर्द हवाओं में जमीन से अनाज पैदा करने वाला किसान अपने हाथ से अपने गल्ले को बेचता है 18 रुपए में, और उसे पलट के मिलता है 45 रुपए में, उसे पलट के मिलता है 50 रुपए में। सोचिए, इसी जमीन का किसान अपनी जमीन को चीरकर, जमीन का सीना चीर के वो अनाज पैदा करे, बेचे 20 में, पाए 50 में। मगर दूसरे मुल्कों से इंडिया में आने वाली कंपनियां इतनी चहेती कब से हो गई, आपसे इतना प्यार कब से हो गया उन्हें कि 10,000 रुपए में बिकने वाला सिम कार्ड 5 रुपए में क्यों बिकने लगा? सोचा है कभी आपने? छाता लगा के फ्री में क्यों बिकने लगा? सोचा है कभी आपने? 1 लाख रुपए का मोबाइल चाइना के रास्ते से हर तकिए के नीचे 5,000, 3,000 और 1,000 में 3 सिम वाला मोबाइल। आपके तकिए के नीचे कौन है जो इतना प्यार करने लगा आपसे? सुनो, ये साजिश है दुश्मनों की, ताकि तुम्हारी बहू बेटियों के हाथों में सनीमा घर पहुंचा के उन्हें ये बावर कराया जाए कि तुम्हें इस्लाम कैदो बंद की जिंदगी गुजारने पे मजबूर कर रहा है। इस्लाम तुम्हें, शरीयत तुम्हें दहलीज के अंदर रहने की ताकीद कर रही है। मगर इस्लाम की शहजादियों, जरा ईमानदारी से मुझे बताना, करबला सुना है आपने? मगर 10 दिन के लिए तुम्हारी बेटियां मुर्तद क्यों हो रही हैं? कभी सोचा है आपने? 10 दिन के लिए अपने बेटों को करबला सुनाया है तुमने। ये मुसलमान जब मुहर्रम का महीना आएगा तो ऐलान करेगा, जो मकसद शाह पूरा नहीं होने देगा उसको खालिक कभी पैदा नहीं होने देगा। देख कर नेज़े पर सर शिम्र से बोली ज़ैनब, मेरा भाई तुझे कभी ऊंचा नहीं होने देगा। ये मुसलमान या हुसैन के नारे भी लगाएगा मुहर्रम के महीने में। मगर बताओ नौजवानों, जरा जा करके अपने घरों में जाना, अपने दिल पे हाथ रख करके सोचना, क्या तुम्हारे घरों में वही इस्लामी माहौल आज भी है? क्या तुम्हारी बेटियां आज भी पर्दे के अंदर रहना बाइसे फर्ज समझती हैं? आपका जवाब होगा नहीं। मगर इस्लाम की शहजादियों सुनो, कल हश्र का मैदान कायम होगा। ये जमात अहले सुन्नत के लोग और इसमें जो अच्छे अमल वाले सामईन होंगे, ये खड़े होंगे गौसे आजम के साथ, कोई खड़ा होगा बाबा फरीद के साथ, कोई खड़ा होगा सरकार शाबिर पाक के साथ, कोई खड़ा होगा सरकार वारिसे पाक के साथ, कोई खड़ा होगा सरकार बदिउद्दीन शाह जिंदा मदार के साथ, कोई खड़ा होगा मसूद काजी के साथ, कोई खड़ा होगा मखदूम अशरफ के साथ। मगर कनीज़ा ने फातिमा, तुम बताओ, हश्र का मैदान कायम होगा, नेता आएगी, अहले महशर अपनी आंखों को झुका लो, नीची कर लो, क्यों? आवाज आएगी, फातिमा बिनते मोहम्मद की सवारी गुजरने वाली है, अपनी निगाहों को नीची कर लिया जाए। अब जरा सोचिएगा ईमानदारी से, सामने बैठी इस्लामी रिश्ते की मेरी माओ बहनों, जरा अपने जहनों को हाजिर कीजिएगा। सुनो, तुम अगर कनीज़ा ने फातिमा बनना चाहती हो तो जरा करबला का वो आफाकी पैगाम निगाहों के सामने रखो। जब आज़म शब्बीरी लेकर इमाम अली मकाम जब खेमे से बाहर निकलने लगे, सैयदा ज़ैनब आपकी बहन आई, फसीह अरब की नवासी, बाबुल इल्म की बेटी अर्ज करती है, ए भैया हुसैन, मुझे मैदान कारजार में आके तेरे घोड़े की लगाम तुझे हाथ में देने की इजाजत दी जाए। सुनो, अपनी बहू बेटी
बेटियों को बाजारों की रौनक बना देने वालों, तालीम और ताल्लुम एजुकेशन और शिक्षा के नाम पर बेहयाइयों को अपने घरों में दाखिल कर देने वालों, इस्लाम ने कभी तालीम और ताल्लुम एजुकेशन और शिक्षा से रोका नहीं है, मगर अरबाब फारूकी उस तालीम की मुखालफत करता है जिस तालीम की बुनियाद पर कौम की बेटियों को सबसे पहले उनके चेहरों से हिजाब हटाया जाता हो, मगर उस तालीम की मुवाफिकत में खड़ा है अरबाब फारूकी जहां सैयदा ज़हरा के उसूल बताए जाते हो, जहां सैयदा ज़ैनब का सब्र बताया जाता हो, जहां सब्र सकीना बताया जाता हो। जनाबे सैयदा ज़ैनब ने कहा था, भैया हुसैन मुझे मैदान में आके इजाजत दी जाए खेमे से बाहर निकलकर आपके घोड़े की लगाम को आपके हाथ में दे सकूं। आखिरी जुमला सुनिएगा हुसैन इब्ने अली का, कहा था ए मेरी बहन ज़ैनब ये सच है कि जब शहीदाने वफा के लाशों के टुकड़ों को इकट्ठा कर रही होगा या कर रही होगी, जब यजीदियों के घोड़ों के सुम्मों से मेरे जिस्म को कुचला जा रहा होगा, ये भी सच है कि मेरे शहीद हो जाने के बाद तुम्हारी सरों से रिदाओं को छीन लिया जाएगा, चादरों को छीन लिया जाएगा, मगर ए मेरी बहन ज़ैनब ये तभी मुमकिन है जब तेरा भाई इस दुनिया में मौजूद ना हो। जब तक हुसैन जिंदा है ज़ैनब को पर्दे से बाहर आने की इजाजत नहीं दे सकता। हजरात 10 दिन करबला सुनने वालों, 10 दिन आंसू बहाने वालों, 10 दिन या हुसैन का नारा लगाने वालों, ईमानदारी से अगर तुमने अपनी बेटियों को सैयदा ज़ैनब का पर्दा सिखा दिया होता, सैयदा तैयबा आबेदा जाहिदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का पर्दा अगर आपने सिखा दिया होता, हजरात खड़े हो जाएं और नारों से इस्तकबाल करें। शहंशाह खिताबत औलादे गौसे आज़म हुजूर शाह सैयदी शबाहत हुसैन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी की आमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, ज़ियारते हरमैन शरीफैन, मसलके आला हज़रत औलादे गौसे आज़म, आमदे आले रसूल हुजूर सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला, हुजूर सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात सिमट करके आगे आ जाएं, जो कुर्सियां खाली हैं उन कुर्सियों को पुर कर लें, जो लोग कुर्सियां लेकर के पीछे बैठे हैं थोड़ा थोड़ा करीब आप हज़रात आ जाएं ताकि आप हज़रात हुजूर सैयद साहब क़िबला की पाकीज़ा गुफ्तगू को बहुत करीब से आप समाअत करें। बैठ जाएं आप हज़रात। हजरात देखें, हुजूर पीर तरीक़त सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़िज़ा तशरीफ़ फरमा है और हुजूर वाला मिंबर शरीफ पे हाजिर हैं। इसलिए अगर अपनी गुफ्तगू को मैं आगे बढ़ाता हूं, मगर इस शेर के बाद कि पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहां है, पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहां है, सरकार पुकारेंगे गुनहगार कहां है, परवाने बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, औलादे पैगंबर के वफादार कहां है, परवाने बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, औलादे पैगंबर के वफादार कहां हैं। हजरात मोहतरम जरा जहनों को हाजिर कीजिएगा, हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं। मैंने कहा जब तक आप में से हर शख्स बजाय दूसरों पर क्रिटिसाइज तबसरा करने के, जब तक वो अपने अंदर माहौल नहीं पैदा करेगा, जब तक वो अपने घर के अंदर अपने गरिबान के अंदर झांक कर नहीं देखेगा, शायद तब तक हमारे मुआशरे में इस्लाह मुमकिन नहीं है। एक दूसरे पे छीटा कशी करते रहो, इनका बेटा गद्दार है, इनका बेटा बेवफा है, इनका बेटा बात नहीं सुनता, मगर ईमानदारी के साथ मेरी बात को जरा सुनिएगा। आज भी माहौल पैदा करो अपने घरों में। हज़रात तारीख का वो बाप भी निगाहों के सामने रखें, कैसी तरबियत की है सहाबे कराम ने अपने बच्चों की। तारीख बताती है रसूल पाक के मनादियों ने आवाज दी थी, खादिमों ने आवाज दी है, निकलो अपने घरों से निकलो, इसलिए कि कुफ्र इस्लाम की ईंट से ईंट बजा देना चाहता है। आज बड़ी तेजी के साथ कुफ्र हुदूदे मदीना में दाखिल
होना चाहता है निकलो। जिसके पास जो भी असासा था, जिसके पास कुछ नहीं था, खाली हाथ बारगाहे रिसालत की तरफ दौड़ पड़े। हजरात पर्दे की ओट से आवाज आती है, ए रसूलुल्लाह के खादिमों, जरा थोड़ा सा मुझे वक्त दे दो, बस मेरे पास जो मेरी सबसे कीमती अमानत है उसे दे के मैं फिर तुम्हें आगे बढ़ने की इजाजत देती हूँ। रसूल पाक की खादिमों ने स्टॉप कर दिया, खड़े हो गए। और तारीख बताती है खड़े होने के बाद अभी चंद मिनट ही गुजरे थे, 7-8 साल का खूबसूरत बच्चा दहलीज के बाहर उसने अपने कदम को रखा और रखने के बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू कहा। सुनो, आज ये बीमारी आज हमारे माशरे में भी है। हर बड़ा आदमी ये तो कहता है कि बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते, मगर शायद आपने उन्हें मौका नहीं दिया है साहब। आपने सलाम क्यों नहीं किया? आपने ये मिजाज पैदा कर दिया होता। जरा 1 महीने अपने अंदर तब्दीली पैदा करके तो दिखा दीजिए। जरा अपने मोहल्ले और सड़कों के किनारे खड़े रहने वाले जवानों से, नौजवानों से, बच्चों से सलाम करके तो देखो यार, सलामती की दुआ दे के तो देखो। 1 महीने के अंदर खुदा की कसम तुम्हारी ये शिकायत दूर हो जाएगी। बच्चे सलाम नहीं करते, बच्चे इज्जत नहीं करते यार। मुस्तफा का वो आफाकी पैगाम ये हमारे सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं, मल्लम यरहम सगीरना वलम युक़िर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो अपने से बड़ों का अदब न करे और जो बड़ा अपने से छोटों पर शफकत न करे, मुस्तफा फरमाते हैं फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं। हम तन के खड़े हैं पहाड़ खान बन करके, साहब सलाम करेगा तो यही करेगा यार। जरा अपने समाज में तब्दीली पैदा करके तो देखो, अपने अंदर जरा चेंजिंग लाके तो देखो। 8 साल का बच्चा सहाबा के दरमियान आके खड़ा हो गया। जी अब क्या करना है, जरा चले बारगाह नबवी में हाजिर होते हैं। हजरात पर्दे की ओर से इस्लाम की मुकद्दस मां ने आवाज दी थी, ए रसूल पाक के खादिमों, मेरा शौहर, जब मुस्तफा के खादिमों ने इससे कबल आवाज दी थी, मेरे शौहर ने, मैंने अपने हाथों से अपने शौहर को शहादत का दूल्हा बना के भेजा था। मेरे शौहर ने रसूल पाक के कदमों में जामे शहादत नोश कर दिया था। मेरा जवान बेटा था, फिर इस्लाम को जरूरत पड़ी, मैंने अपने उस बेटे को भी अपने हाथों से शहादत का दूल्हा बना के मैंने मैदान कारजार में भेज दिया। मगर अब जब रसूल पाक की तरफ से ऐलान हो रहा है, रसूल पाक के खुदाम ऐलान कर रहे हैं, तो मेरे पास इस 7 साला खूबसूरत यतीम बच्चे के अलावा मेरे पास दूसरे घर में कोई मेरे पास अमानत नहीं है। बस इसे लेके जाओ और ले जाके हुजूर के कदमों में कुर्बान कर दो। तारीख बताती है, सहाबा अर्ज करते हैं, ए इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, एक बात तो बता दे, ये 7 साला बच्चा जो ठीक से तलवार भी नहीं उठा सकता, दुश्मन के किसी वार को रोक भी नहीं सकता, इसे मैदान कारजार में भेज के क्या करेगी? हजरात इतना सुनना था, रो के उस बेवा ने कहा था, सहाबिया ने कहा था, मेरी इस कीमती अमानत को अगर कुछ ना हो सकेगा तो मेरे बच्चे पर जितने देर दुश्मनाने इस्लाम वार कर रहे होंगे, कम से कम उतनी देर तो हुजूर के लिए उनकी जुबान से गाली ना निकलेगी। मुस्तफा करीम के खिलाफ जो वो अब शब्द कहते हैं वो तो जुबान से ना निकल सकेगा। मेरे बच्चे की कुर्बानी इतनी ही काफी होगी। हजरात बच्चा चंद कदम सहाबा के साथ चला था, पर्दे के अंदर से आवाज आती है, ए मेरे शहजादे एक बार करीब आ जाओ। अब सहाबा आपस में चिमे गोइया करने लगे। देखो माँ की ममता जाग रही है, देखो कैसा माँ फिर से अपने शहजादे को कलेजे से लगाना चाहती है। बेटे ने अपने घर के अंदर कदम रखा तो माँ ने सीने से न लगाया, माँ ने उसके पेशानी को बोसा न दिया। माँ ने कहा, बेटा तुझे बुलाया इसलिए है, एक वसीयत करना चाहती हूँ, तुझे एक नसीहत करना चाहती हूँ, अम्मी जल्दी कीजिए। रसूल पाक के गुलाम बाहर खड़े हैं, कौन सी वसीयत है? सुनो इस्लामी शहजादियों, मेरी बात को जरा सुनने की कोशिश कीजिएगा। आज पर्दे के जरिए तुम्हें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कैदो बंद की जिंदगी गुजारी जा रही है, मगर अरबाब फारूकी दावे से कहता है, अगर फिल्मी दुनिया जो पर्दे पे तुम्हें तस्वीर दिखाई जा रही है, अगर वो फिल्में सही हैं तो फिर मुझे बताया जाए। आज से चंद महीनों पहले नेपाल की मशहूर अदाकारा पूजा यादव ने आमिना फारूकी बनाने का ऐलान क्यों किया था? अगर इज्जत वहां है, अजमत वहां है, शोहरत वहां है, दौलत वहां है, जायदाद वहां है, तो फिर तौबा करके
दायरे इस्लाम में दाखिल क्यों हो रही है, फिर कश्मीर की अदाकारा तौबा क्यों कर रही है, फिर उत्तर प्रदेश की अदाकारा तौबा करके दायरे इस्लाम में दाखिल क्यों हो रही है, फिर दुनिया की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जमात ईसाइयत में न जा रही है, जमात यहूदियत में न दाखिला नहीं ले रही है, सबसे ज्यादा एंट्री मजहब इस्लाम में हो रही है। क्यों? वजह जाना कभी आपने? पूरी दुनिया से रिसर्च करने वाले लोगों ने अमेरिका में जाके पता किया, अफ्रीका में जाके उन्होंने जांच की और उन्होंने पूछा 50, 60, 70, 80 साल के बूढ़ों से उन्होंने पूछा था, ए चचा, ए अंकल, एक बात तो बताइए कि जब 60 साल के बाद आपने मजहब ईसाइयत को छोड़ा है तो यहूदियत में क्यों ना गए, मजहब इस्लाम कबूल क्यों किया, आप दूसरे मजहब में क्यों गए? तो जवाब तमाम 80, 70 साल बुजुर्गों का जवाब एक था। वो जवाब क्या था? मुस्कुराओ अपनी किस्मत पर गुलामाने मुस्तफा। जवाब ये था कि हमने ईसाइयत का मुताला किया, आदमी बूढ़ा होता है, इज्जत कम होती है। यहूदियत का मुताला किया, आदमी बूढ़ा होता है, इज्जत कम होती है। नसरानियत का मुताला किया, आदमी बूढ़ा होता है, इज्जत कम होती है। मगर जब हमने मजहब इस्लाम का मुताला किया तो पता ये चला आदमी जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है इज्जत में इजाफा होता जाता है। आदमी जैसे जैसे बूढ़ा होता है ऐसे ही इज्जत में इजाफा होता चला जाता है। हजरात, पूरी दुनिया आज भी हसरत ज़दा निगाहों से तुम्हारी तरफ देख रही है, आज भी वो तुम्हारे कदमों में आने के लिए तैयार है। अगड़े पिछड़े काले गोरे की बातें करने वालों सुनो, काश तुमने पैगंबर इस्लाम की तालीमात को ज़माने के सामने पेश कर दिया होता। आज ये जो सियासी पार्टियां फर्जी लेबल लगाकर आगे पीछे अगड़े पिछड़े की बातें कर रही है ना, खुदा की कसम अरबाब फारूकी तुम्हें दावत फिक्र देना चाहता है। इस जमीन पर सबसे पहले अगर पसमानदा तबकात को किसी ने इज्जत अता की है तो मुल्क के हबश से आने वाले काले कलौटे बिलाले हबशी के हाथ को पकड़ के खाने काबा की छत पे चढ़ा के मौजिनों का इमाम बना दिया है। सबसे पहले यार, अगर किसी ने दलित पसमानदा तबकात को अगर ये इज्जत बख्शी है तो आमिना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजरात, अपनी तरबियत के माहौल को चेंज कीजिए, अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा कीजिए। मैं बड़ी तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ। क्या कहा? उस 7 साला यतीम बच्चे से माँ ने आखिरी बार पेशानी पे बोसा दिया और बोसा देने के बाद जो वसीयत की थी इस्लामी रिश्ते की बहनों, आप भी सुनिएगा, मेरे नौजवान साथियों आप भी सुनना। माँ ने अपने बेटे को कलेजे से लगाया और कहा, बेटा नसीहत ये है जो सर लेके जा रहे हो वापस लेके ना आना, मोहम्मद अरबी के कदमों में कुर्बान कर देना, इस सर को वापस लेकर आने की इजाजत नहीं है। हजरात, सहाबाए कराम की जमात मुजस्समे हैरत बनी हुई थी। ये बच्चा चला मैदाने कारजार में पहुंचा, नक्कारे जंग बजा, बहुत सारे सहाबा शहीद हुए मगर परचम इस्लामी बुलंद हो गया, फतेह का परचम बुलंद हो गया। अब एक दूसरे की तलाश जारी थी। लोगों ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि 7 साला यतीम बच्चा भी खाको खून में तड़प के ठंडा हो चुका है। ये खबर जब शहर मदीना में पहुंची, तारीख बताती है अब माँ की ममता जाग उठी। यार माँ किसी नबी की हो, माँ किसी वली की हो, माँ किसी सहाबी की हो, माँ किसी बदकार की हो, माँ किसी डकैत की हो, मगर माँ तो माँ होती है। कदम कदम पे वो रुसवा जरूर होता है जो अपनी माँ की दुआओं से दूर होता है। गरीब बच्चा तुम्हारी नजर में कुछ भी नहीं मगर किसी की निगाहों का नूर होता है। यार 7 साला यतीम बच्चा मैदाने कारजार में मुस्तफा के कदमों में जामे शहादत नोश कर चुका था। खबर पहुंची बेवा माँ को, दौड़ी हुई तेजी के साथ दौड़ती हुई मैदाने कारजार की तरफ चली तो मोहल्ले की औरतों ने क्या मजाक बनाया जानते हो? मोहल्ले की औरतों ने कहा था, लो साहब, अब देखो जब कस्साबों में भेज रही थी तो इसे दर्द ना आया, मैदाने कारजार में भेज रही थी इसे दर्द ना आया, अब दौड़ी है, अब बच्चे की लाश को लेकर चूमेगी, अब
बच्चे के लाश को लेकर रोएगी। मगर सुनो, जब ये माँ दौड़ती हुई मैदाने कारजार में पहुंची, अपने 7 साला यतीम बच्चे को हाथ में उठाया और हाथ में लेने के बाद उलट पलट के देखना शुरू किया, कभी पीछे कभी आगे, कभी पुश्त के जानिब कभी सीने की जानिब देखना शुरू किया। बगल से लोगों ने कहा, ए औरत, अब उसमें रूह तलाश कर रही है, घंटों पहले तेरे बेटे की रूह कब से उन सरी से परवाज कर चुकी है। खुदा की कसम, इस्लाम की मुकद्दस शहजादी ने ललकार के कहा था, सुनो, मैं पलट पलट के अपने बेटे के जिस्म रूह तलाश न कर रही हूँ, मैं देख ही रही हूँ मेरे बेटे के पीठ पर सादा जख्म के निशानात होंगे तो कल हश्र के मैदान में इनकार कर दूंगी, मौला ये मेरा बेटा नहीं है। और अगर इसके सीने पे सादा जख्म होंगे तो अपने बेटे के लहू के सदक़े में अल्लाह से गुनहगार उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश तलब की जाएगी। हजरात जरा गौर कीजिएगा कि लहू के बेटे के खून के तवस्सुल से गुनहगार उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश तलब की जाएगी। मगर तारीख बताती है कि 7 साला यतीम बच्चे के पुश्त पर एक भी जख्म नहीं था, सारा जख्म सीने पे मौजूद था। हाथ उठाया, ए बारे इलाहा, शुक्र है तेरा कि मैंने शौहर को, अपने 14 साल बेटे को और अपने इस कमसिन बच्चे को तेरे महबूब की रजा के लिए, तेरे महबूब की सरबुलंदी के लिए मैंने आज अपने घर की सबसे कीमती अमानत को कुर्बान कर दिया। अब बताओ जरा, अपने बेटों के लिए रोने वालों, आमिल साहब और जाली और फर्जी पीरों के पास दौड़ने वालों, मुझे ईमानदारी से बताओ, हमारे यहाँ तो बाढ़ आ गई है। भैया ये गाड़ी कहाँ जा रही है? नेपाल। कहाँ? नीले वाले बाबा के यहाँ। अच्छा, ये गाड़ी कहाँ? पीले वाले बाबा के यहाँ। कहाँ जा रही है? बड़े बाल वाले बाबा के यहाँ। कहाँ जा रही है? कुटिया वाले बाबा के यहाँ। अजब इत्तेफाक है, जिनकी दुकान अपनी खुद नहीं चलती वो तुम्हारी दुकान चलाने का ठेका लेके बैठ रहा है। मैं आमिलों को नहीं कह रहा हूँ, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जिन्होंने संघर्ष करने वाली कौम को आज तावीज के सहारे ला करके तबाही के दहाने पर छोड़ दिया है। याद करना, जब तक तुम अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा नहीं करोगे, सुनो, अगर तुम्हें टेलीविजन और मोबाइल के जरिए ये बावर कराया जा रहा है कि इस्लाम में बेटियों को इज्जत नहीं मिली, तो सुनो, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, मुस्तफा करीम फरमाते हैं जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। इससे ज्यादा इज्जत तुम्हें क्या अता की जा सकती है? आप अंदाजा तो कीजिएगा, जिस जमाने में बेवा से गुफ्तगू करना जुर्म होता था, उस जमाने में मुस्तफा ने 25 साल की उम्र में 45 साला सैयदा खदीजा से निकाह फरमाया है। आप अंदाजा कीजिएगा हजरात मोहतरम कि हम अपने घरों में इस्लामी माहौल बताने की कोशिश भी नहीं करते। अभी लखनऊ की एक बेटी 1 हफ्ते पहले मुर्तद हुई है, उससे सवाल किया, जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा कि हमारे घर में हमारे पेरेंट्स के पास और हमारे घर वालों के पास टाइम ही नहीं है बात करने का, वो हमारे पास 1 मिनट भी नहीं बैठते। बड़ी मुश्किल के बाद हमने ये सफर अख्तियार किया है, बहुत सोच समझ करके। बताओ, 2-2 घंटा IPL BPL देखने वालों, कई घंटे होटलों पर गपशप करने वालों, ईमानदारी से बताओ, क्या तुमने अपने घरों में कभी सैयदा ज़ैनब की तारीख बताई है? आपने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा का किरदार आपने कभी बताया है? आपने जुमला अज़वाजे ताहिरात की जिंदगी पर कभी रोशनी डाली है? जवाब होगा नहीं। हाँ, यूट्यूब पर छक्का किसने मारा, फेसबुक पर किसने सिक्सर मारा, किसने क्लासिकल शॉट मारी, किसने विकेट, सब जानकारी है तुम्हें, मगर इस्लामी तारीख की तरफ आप पलटते नहीं हो। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये जो रोना रो रहे हैं ना कि हमारी औलादें बिगड़ रही हैं, औलादें बिगड़ती रहेंगी जब तक आप अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा नहीं करोगे। एक आखिरी बात कि अगर मैं आपसे कहूं कि गुलाम मुस्तफा कौन कौन है, हाथ उठाए।
एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो हाथ नहीं उठाएगा। मगर सुनिए, कॉलेज जाने के लिए यूनिफॉर्म जरूरी है, मैकेनिक बनने के लिए ड्रेस जरूरी है। दुनिया के किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जामिया, मदरसा, कहीं भी चले जाइए, किसी ऑफिस में चले जाइए, उनका अपना ड्रेस है, उनका अपना कोड है, उनकी अपनी जिम्मेदारी है। तो जब दुनिया में सबका कोड है, दुनिया में सबका ड्रेस है, दुनिया में सबकी जिम्मेदारियां हैं, तो क्या गुलाम मुस्तफा बनने के लिए कोई ऑर्डर नहीं होगा? क्या गुलाम मुस्तफा बनने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होगी? उलमा बैठे हैं, इनसे पूछिए कि गुलाम मुस्तफा बनने के लिए, ये दावा करने के लिए उम्मती के लिए जरूरी है कम अज कम एक दिन में कम अज कम 313 मरतबा अपने आका पे दरूद पढ़ता हो। उस शख्स को यह हक है कि मैं गुलाम मुस्तफा हूँ। कैसे गुलाम हो? किस बात के गुलाम मुस्तफा हो? जोहर असर इधर उधर, मगरिब में था नहीं, इशा में सो गया, फजर में उठा नहीं, पांचों नमाजें बराबर, हम हैं गुलाम मुस्तफा। भाई की जमीन मारी, हम हैं गुलाम मुस्तफा। जहेज के नाम और शादी के नाम पर रक्सो सुरूर की महफिलें गर्म की जा रही हैं और कहा जा रहा है हम हैं गुलाम मुस्तफा। नाच गाना डीजे बाजा शादियों में हो रहा है, मगर हम हैं गुलाम मुस्तफा। याद रखना, अपने इन उलमा, अइम्मा, असातिज़े मदारिस और अइम्मे मसाजिद से आप बहाना बना सकते हो, मगर वो खुदा जो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, जो दिलों की धड़कनों, तुम्हारे वसवसों और तुम्हारे ख्यालात से भी जिसे वाक़ियत है, उससे बहाना नहीं बनाया जा सकता है। तो याद रखिएगा, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक कीजिए, इसलिए नहीं कि उन्होंने पैदा किया है, इसलिए भी कीजिए कि कल आपको भी बाप बनना है, आपकी बीवी को माँ बनना है। जो आप करोगे पलट के वो बेटा आपके साथ ठीक वैसा ही करेगा। हजरात, बुजुर्गों की तारीखें देखने के बाद, अंबिया व रुसुल की तारीखें पढ़ने के बाद माँ का मकाम, बाप की फजीलतें पता चलती हैं। मगर चूंकि हुजूर सैयद साहब किबला मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है, इस शेर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ कि जरा सी बेउसूली से कद्दावर टूट जाता है, कभी थोड़े से पानी में शनावर डूब जाता है। कहाँ भागे चले जाते हो तुम सब जानिबे मगरिब, वहां सूरज भी जाता है तो जाकर डूब जाता है। मगरिबी तहजीब की तरफ मत भागो, आओ अहद करते हैं, इंशाअल्लाह हमारा हर उठने वाला कदम सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक होगा। इंशाअल्लाह हमारी नमाजें कज़ा नहीं होंगी। इंशाअल्लाह आज के बाद हम सुन्नत मुस्तफा के साथ मजाक न करेंगे। इंशाअल्लाह आज के बाद हम अपने बच्चों को नमाज की तलकीन करेंगे। एक रुकू ही सही, मगर अपनी बेटी हो या बहू, एक रुकू पढ़ने के बाद ही किचन में दाखिला होगा। अगर ये सारी चीजें हमने अपना ली इंशाअल्लाह, और कसरत दुरूद की महफिल, अगर हल्के दुरूद हमने मस्जिदों में नहीं अपने अपने घरों में मुनक्किद कर लिया, खुदा की कसम, तो तुम्हारी जिंदगी और बंदगी दोनों कामयाब हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे पहले मुझे फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू।